हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले जुबिलियंट फूडवर्क्स के रिजल्ट के बारे में। जुबिलियंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने अपने Q2 FY 2022 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। कैसे रहे रिजल्ट उसको भी देखेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स को भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड आपको ये भी बताएंगे कि आगे वाले टाइम में आपको जुबिलियंट फूड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड अपकमिंग टारगेट क्या है। सो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। आज स्टॉक में हमने करेक्शन देखा आफ्टर द रिजल्ट। मार्केट का सेंटीमेंट डाउन था एंड कुछ पैरामीटर्स में रिजल्ट जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे। जैसे सेम स्टोर सेल ग्रोथ जिसका एक्सपेक्टेशन 26.5% था बट वो 25% के करीब रहा, जिस कारण स्टॉक में थोड़ा करेक्शन हमने देखा। बट मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने के कारण एंड स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है इन द लास्ट 1 and 3 months, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग आज हमने देखने को मिला। एंड सेंटिमेंटली जो लेवल है 4000 उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक ने दिया है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। बट इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर 52 वीक्स लो देंगे वो 2152 वीक्स हाई 4590, यानी स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई से ऑलमोस्ट 15% के करीब करेक्ट हो चुका है। प्रेजेंट जो पीई रेशियो है वो 139 है, सेक्टर पी 77। जुबिलियंट फूडवर्क्स एक ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन हमेशा से एक्सपेंसिव रहता है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के बावजूद स्टॉक का जो प्राइस है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। बट फाइनली स्टॉक करेक्ट हो चुका है एंड एट दैट मोमेंट 3500 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इस रेंज पे भी अगर आप बाई करोगे आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि ब्रोकरेज का जो टारगेट आने वाले अपकमिंग डेज में वो अच्छे ही आने वाले, क्योंकि अभी तक एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। लॉकडाउन के कुछ रेस्ट्रिक्शंस अभी भी बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो आने वाले टाइम में अगर खत्म होते हैं तो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा एंड सेम स्टोर सेल ग्रोथ जो है वो 30 के ऊपर भी चला जाने का पूरे आसार है। मार्केट का 52,328 करोड़, सो मार्केट कैप वाइज दिस पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट दैट मच स्मॉल। टेक्निकली अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स है वह RSI एंड MFI इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स स्टॉक 70 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्कोर आता है 59, ऑलमोस्ट 16 RSI एंड 67.3 इन MFI। स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट जोन के ऊपर था, बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर करेक्शन RSI एंड MFI इंडेक्स में जो स्कोर है वो 70 के नीचे आ गया है। एट द मोमेंट स्टॉक टेक्निकली ओवरबॉट नहीं है, बट ये ऐसा स्टॉक है जो 70-80 के बीच ही रहता है। दिस इज अ हाई बीटा स्टॉक एंड वेरी वोलाटाइल एंड एग्रेसिव वैल्यूएशन पे भी हमेशा ट्रेड करता है। अगर रिटर्न की बात करें, 1 वीक का रिटर्न -7% है, आज ही स्टॉक ने 8% के ऊपर का करेक्शन दिया है। 1 मंथ का रिटर्न -3%। सो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया टू देयर इन्वेस्टर्स एंड 3 मंथ का भी रिटर्न है वो 28% के करीब है। दिस करेक्शन इज वेरी हेल्दी करेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो है स्टॉक ने 30 डे 50 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है, जो 4000 के करीब था, जो एक बेयरिश इंडिकेशन हो जाता है, क्योंकि 200 एंड 100 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 3250 एंड 3700 के करीब है। सो एट दैट मोमेंट जो बिग सपोर्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, पहला है 3700 एंड देन आता है 3500, जो कि मेक और ब्रेक लेवल है। 200 सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3257। आई डोंट थिंक सो एट ऑल कि ये स्टॉक इस रेंज तो जाएगा अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आता। मार्केट अगर यहां से रिकवर करता है पर इसी रेंज पे कंसोलिडेट भी करता है, सो देन आल्सो 3200 आने के चांसेस बहुत ही कम है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ रेजिस्टेंस क्या है? 4000 इज अ बिग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अगर 4000 बीट करता है ये स्टॉक, देन जो रेजिस्टेंस है वो 4130, 4200, 4268, 4344, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। एट दैट मोमेंट 4000 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए, देन ब्रोकरेज के टारगेट अगर अच्छे आते हैं, क्योंकि रिजल्ट उतने खराब नहीं है जितना स्टॉक करेक्ट हुआ है। सो आपको 3500 3750 के रेजिस्टेंस को एज अ स्टॉप लॉस सेल करना पड़ेगा दिस पर्टिकुलर स्टॉक को एंड आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। सिर्फ 4000 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए, देन 4200 के ऊपर अगर ये स्टॉक चला जाता है सो ये अपने 52 हाई को भी बीट करेगा। अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को और देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे वो है इसका रिजल्ट। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट सेल्स वाइज या फिर रेवेन्यू वाइज अच्छे खासे 1116 करोड़ का सेल्स कंपनी ने शो किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 893 करोड़ था। हालांकि दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर में भी 1000 करोड़ के ऊपर का सेल्स कंपनी ने दिखाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 287 करोड़, जो भी दिसंबर मार्च एंड जून क्वार्टर से ज्यादा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 161 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर,
जो कि लास्ट क्वार्टर में 90 करोड़ था एंड दिसंबर में 165 करोड़ था। सो रिजल्ट मोर और लेस दिसंबर क्वार्टर से मिलते जुलते, बट मार्केट को थोड़ा और एक्सपेक्टेशंस था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी, स्पेशली इस तरह के कंपनी का सेल्स, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। जैसे एफएमसीजी कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ, इसी कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो 26.5% मार्केट के एक्सपेक्टेशंस था, बट वो 25% रहा, इसलिए स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया। बट 4000 के नीचे स्टॉक थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगता है, और करेक्शन में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है 3500 के करीब, मैं ये नहीं कहूँगा स्टॉक वहां तक जाएगा, बट इफ करेक्शन में मिलता है सो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिस्क पोटेंशियल के अनुसार आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम डिटेल्स में देखें, सो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर्स के पास 41.94% स्टेक एंड लुक एट द एफआईआई स्टेक 41.41, डीआईए के होल्डिंग 10.86% है एंड जो पब्लिक होल्डिंग है वो 5.45। इतने अच्छे स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग 5.45 होना नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि मिनिमम 10% ऊपर का अगर पब्लिक होल्डिंग होता है, सो स्टॉक अगर जब अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट मारता है, सो रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप नहीं होते, क्योंकि एफआईआई का बहुत बड़ा हिस्सा है। सो एफआईआई अगर किसी टाइम स्टॉक में सेल करने स्टार्ट हो जाए तो स्टॉक बहुत नीचे तक भी जा सकता है, रिटेल इन्वेस्टर इसमें ट्रैप हो सकते हैं। सो अगर आपको स्टॉक में पोजीशन बनाना है तो बहुत ही संभाल के आपको पोजीशन बनाना होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।